नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात और मैं हूं आपके साथ उज़्मा शाहीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देशवासियों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर लगाए गए तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला कर लिया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलनकारी किसानों से अपने घर लौटने की भी अपील की थी और साथ ही माफी भी मांगी थी। वहीं संसद में पारित होने के 14 महीने बाद तीनों कृषि कानून का वापस लेने के फैसले को कई नजरियों से देखा जा रहा है। कई लोग इसे राजनीतिक नुकसान को कम करने वाले कदम के रूप में देख रहे हैं तो कोई और नजर से देख रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि किसान किस तरह सरकार को झुकने पर मजबूर कर दें। तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों के सामने किसान संगठन से माफी भी मांगी, यानी देश के लोगों से माफी मांगी। हालांकि आगे क्या होगा ये 10 दिनों बाद शीतकालीन सत्र में इस कानून को निरस्त करने की प्रक्रिया के वक्त दिखाई देगा। किसान संगठन के सड़कों पर प्रदर्शन और रेल रोको अभियान के जरिए पैदा हुए विरोध को भुनाने के लिए पिछले साल मैदान में उतरे विपक्षी दल सरकार को इस फैसले का एडवांटेज देने के मूड में कतई नहीं है। हर बदलाव को सुधारा नहीं जा सकता, कुछ विनाश का कारण भी बन सकते हैं। देश ने ऐतिहासिक सुधार के नाम पर नोटबंदी को झेला और भयावह परिणाम भी देखने को मिला। इस एक कदम से लाखों नौकरियां और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई। जीएसटी को भारत की आर्थिक आजादी के रूप में दिखाया गया। 2% जीडीपी बढ़ाने का दावा किया गया था। जीएसटी आधी रात में तो आ गया, लेकिन जीडीपी बढ़ाने में यह मददगार साबित नहीं हुआ। अलग से अर्थव्यवस्था को और नीचे गिरा दिया। कोविड-19 से लड़ने के नाम पर पूरे देश में महज 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन किया गया। 21 दिन की अभूतपूर्व लड़ाई बताई गई। कोरोना तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हजारों प्रवासी मजदूरों की जिंदगियां देश की सड़कों पर ही खत्म हो गई। लाखों नौकरियां चली गई, अर्थव्यवस्था निगेटिव हो गया। अब इतिहास बनाने के नाम पर किसानों को चुना गया था। सदन में तमाम हो हल्ला के बीच किसानों की नई आर्थिक आजादी की नई कहानी लिखी जा चुकी थी। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने द्वारा लगाए गए सुधारों को नई आजादी के रूप में प्रचारित किया था, लेकिन सच कितना था इसे लेकर कई तरह के सवाल भी थे। सरकार कह रही थी कि हम मंडियों के सुधार के लिए यह कानून लेकर आए हैं, लेकिन सच तो यह था कि कानून में कहीं भी मंडियों की समस्या के सुधार का जिक्र ही नहीं था। यह तर्क और तथ्य बिल्कुल सही है कि मंडी में 5 आढ़ती मिलकर किसान की फसल तय करते हैं। किसानों को भी परेशानी होती थी, लेकिन कानूनों में कहीं भी इस व्यवस्था को तो ठीक करने की बात नहीं कही गई थी। वहीं सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भी भाग रही थी। कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले कर रही थी। हाल ही में देश के बड़े पूंजीपतियों ने रिटेल ट्रेड में आने के लिए कंपनियों का अधिग्रहण किया था। सबको पता है कि पूंजी से भरे ये लोग एक समानांतर मजबूत बाजार खड़ा कर देंगे। बची हुई मंडियां इनके प्रभाव के आगे खत्म होने लगी, ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे बीएसएनएल समाप्त हो गई। इसके साथ ही एमएसपी की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कारण यह है कि मंडियां ही एमएसपी को सुनिश्चित करती हैं। फिर किसान ऑन पॉन दाम पर फसल बेचेंगे, सरकार बंधन से मुक्त हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे बिहार की सरकार किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई है। वर्ष 2020 में बिहार में गेहूं के कुल उत्पादन का 1% ही सरकारी खरीद हो पाई है। बिहार में यही एपीएमसी कानून तो 2006 में ही खत्म कर दिया गया था। सबसे कम कृषि आय वाले राज्य में आज बिहार अग्रणी है, लेकिन आज यही कानून पूरे देश के लिए क्रांतिकारी बन गया था। कोई एक सफल उदाहरण नहीं है जहां खुले बाजार ने किसानों को अमीर बनाया हो। 26 नवंबर 2020 ये वही तारीख था जब किसानों ने कृषि कानून के विरोध में आंदोलन शुरू किया था। हालांकि इसकी भूमिका काफी पहले से बननी शुरू हो गई थी। 4 सितंबर को ही सरकार ने सदन में किसान कानूनी संबंधी ऑर्डिनेंस पेश किया। 17 सितंबर को यह ऑर्डिनेंस लोकसभा में पास हो गया। इसके बाद 20 सितंबर को राज्यसभा में भी इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था। इसके बाद ही देश भर में किसान मुखर होने लगे।
24 सितंबर को पंजाब में 3 दिन के लिए रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया। वहीं 25 सितंबर को ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेंस कमेटी की पुकार, देश भर की किसान दिल्ली के लिए निकल पड़े। 26 जनवरी 2021 किसान संगठनों ने कृषि कानून के विरोध में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर पैरेड बुलाई थी। इस दौरान हजारों प्रदर्शनकारी की पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई। इसके बाद किसान आंदोलन के दौरान जानमाल का भी भारी नुकसान हुआ। कई अनुमानों के मुताबिक किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों की जान चली गई। कुछ सड़क दुर्घटना में, कुछ बीमारी से मर गए तो कुछ ने आत्महत्या भी कर ली। संयुक्त किसान मोर्चा ने सितंबर 2021 में ही यह दावा किया था कि किसान आंदोलन के दौरान 605 किसानों की मौत हुई है। यानी इस दावे पर यकीन करें तो किसान आंदोलन में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में लखीमपुर खीरी में हुई आंदोलन के दौरान कई किसान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भी मारे गए थे, लेकिन इस सब के बाद आखिरकार किसानों की जीत हुई और सरकार को किसानों के सामने झुकना ही पड़ा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल बेधड़क बात।